सभी लोगों को जय मसीह की। रीटा ग्रेस पुलिस में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम सभी अपने स्वरों को दिखाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा के परमेश्वर पिता, मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा, मेरे खुदावन। आज की परमेश्वर पिता इस सभा के लिए मेरे ईश्वर जी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, यहाँ पर परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन लोग आए हुए मेरे ईश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा हुआ है मेरे ईश्वर राजा, बुलाए हुए तो बहुत है मेरे ईश्वर जी और सुने हुए कम है मेरे खुदावन। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा कि परमेश्वर पिता यहाँ पर मेरे ईश्वर राजा बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता जो भी आना बाकी है मेरे खुदावन, परमेश्वर पिता वो भी आपके दिए हुए भाग है मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता वो यहाँ पर आकर परमेश्वर पिता आपके भवन में सुरक्षित आने वाले बने और परमेश्वर पिता आपके वंश के परमेश्वर पिता वारिस होने वाले हो सके मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा आज के परमेश्वर पिता फेलोशिप के लिए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता इस फेलोशिप में परमेश्वर पिता हम आपकी मौजूदगी को मांगते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर पिता फेलोशिप होती है मेरे ईश्वर राजा, जो भी परमेश्वर पिता गीतों को गाना परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता वचनों को मेरे ईश्वर राजा वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता हर एक में परमेश्वर पिता ईश्वर राजा आपकी मौजूदगी हो मेरे खुदावन और परमेश्वर पिता सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता जितने भाई बहन यहाँ पर आए हुए मेरे ईश्वर राजा, हम सभी परमेश्वर पिता अपने खाली हिस्सों को लेकर आए हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता इसमें परमेश्वर पिता आप अपने आशीष को, आप अपने वचनों को, आप अपने अनुग्रह को भरे मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता हम यहाँ से आशीषितवान होकर जाने वाले हो सके मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता आगे की फेलोशिप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे कार्य को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब में परमेश्वर पिता आपकी मौजूदगी हो, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को आप दूर करें मेरे ईश्वर राजा और परमेश्वर पिता आपकी महिमा को हम सब परमेश्वर पिता करने वाले बने मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। पास्टर जी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे ईश्वर राजा। आज के परमेश्वर पिता इस अनमोल वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता उन वचनों में आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी महिमा हो मेरे खुदा। सब कुछ आपकी ओर से होने वाला हो सके मेरे ईश्वर राजा। और परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर पिता आपको भाई मेरे खुदा। परमेश्वर पिता आपने मेरे छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता ये छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके बेटे मधुर नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें मेरे ईश्वर राजा। आमीन। गुड मॉर्निंग, आज चलिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आज के इस दिन में और परमेश्वर को महिमा देंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो
आप जीवित परमेश्वर, आप मुर्दों में से जीवित, आपका नाम प्रभु सब नामों से ऊंचा है। धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद की हो प्रभु, आप आदर की हो परमेश्वर। आपने हमारे लिए तकलीफ, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया, आपने हमारे लिए कोड़े उठाए प्रभु, आपने अपना एक एक बूंद लहू बहा दिया हमारे लिए प्रभु, आपने वो भयंकर दर्द और पीड़ा सही है प्रभु हमारे लिए, ताकि हम पीड़ा से बच जाए, ताकि हम कष्टों से बच जाए, हम बच जाए तकलीफ परेशानी से, हम बच जाए शैतान के जाल से, हम बच जाए नर्क से। प्रभु आपने पूरी दुनिया के लिए आज हर कोई भी जो भी अगर प्रभु आपके पास आता है सब चीजें से धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते आपको प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आपका नाम सब नामों में आपके नाम की महिमा। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको
हमें भी अपनी पवित्रता दी है। धन्यवाद प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे, हम तो पापी थे, हमारे अपराध क्षमा के योग्य नहीं थे परमेश्वर, लेकिन आपकी दया हम पर हुई, आपकी कृपा हम पर हुई परमेश्वर। आपने हमारे साथ भलाई की परमेश्वर होगा, हम भलाई की योग्य नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी दया, आपका प्रेम है परमेश्वर कि आप अपने बच्चों के साथ भलाई करते हो, और आपने हमें भलाई हमारे साथ की परमेश्वर। आपकी कृपा की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं परमेश्वर, आपके पास आ पाते, आपकी दया की वजह से हमारे अपराध क्षमा हुए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने हमें अनंत जीवन दिया, आपने अपना स्वर्गीय स्थान देकर धरती पर आए पिता, शून्य बने पिता, हमारे लिए आपने सबका वैभव छोड़ दिया परमेश्वर प्रभु। आपने हमारे लिए सब कुछ किया परमेश्वर, इस संसार में दूसरा कोई नहीं जो आप हमारे लिए कुछ भी करे परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आप हो परमेश्वर। आपने अपना जीवन हमारे लिए दिया, धन्यवाद परमेश्वर। हम दिल से आपकी आराधना करते परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य हो परमेश्वर प्रभु, आप सत्य हो परमेश्वर, आप मार्ग हो, आप जीवन हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर, दिल से आपकी आराधना करते, आत्मा से आपकी आराधना करते, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हम आपके भवन में आए हैं परमेश्वर, और हमारे जीवन से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, ऐसी हमारी इच्छा है परमेश्वर। और आप भी चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपके साथ संगति में बने रहें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, क्या हमें मौका देते हो कि हम आपके भवन में आने पाते हैं परमेश्वर। प्रभु बहुत सारी रुकावटें आती हैं, शैतान की चाहता है कि हम आपसे दूर रहे, लेकिन प्रभु आप अपने बच्चों पे अनुग्रह
अनुग्रह करते हो, दया करते हो और उनके जीवन में आशीष को लेकर आते हो पिता। प्रभु जब हम आपके भवन में आते हैं तो हम आशीष पाते हैं पिता। प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हो, आप पास्टर के द्वारा बातें करते हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में मौका देते हो अपने बाप की आवाज को सुनता है। सब हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर हमारे हृदय को खोलना परमेश्वर प्रभु, हम वचनों को ग्रहण कर रहे हैं और पिता उसको चलने वाले बन सके पिता, आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके परमेश्वर। उसकी प्रार्थना करते पिता आज के समय को आप आशीषित करना परमेश्वर। हर एक भाई बहन के आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन में जो भी तकलीफें हैं प्रभु आप जानते हो परमेश्वर प्रभु। पिता उनकी तकलीफों के अनुसार आप उन्हें सांत्वना देना परमेश्वर प्रभु, क्योंकि सच्ची शांति आप ही देते हो परमेश्वर प्रभु। आप शांति के राजा हो पिता प्रभु। इस संसार में ना वस्तु है ना व्यक्ति हमें सच्ची शांति कोई नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका वचन, आपका प्रेम ही है परमेश्वर जो हमें हर कठिन मार्ग में पिता संभालता है। जब हमारे दिल में तकलीफें होती प्रभु तो आपका वचन ही हमारा मार्गदर्शन करता है पिता। धन्यवाद पिता कि आपके प्रेम के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा हमें शांति मिलती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं। भाषा के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी आत्मा की अगुवाई है पिता। तो पिता हम सबसे आप बातें करना धन्यवाद, सारा आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे। अच्छा संदेश है, अद्भुत संदेश। हम लोग निर्गमन की किताब से देखेंगे, 3रा अध्याय 1 से 6। 3रा अध्याय 1 से 6 कोई पढ़ सकता है यहाँ पर इधर आकर के? ओके ठीक है, रेडी। मूसा अपने शत्रु यित्रो नामक मिद्यान की याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उठकर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं मूसा भेड़ बकरी चरा रहा है, मुझे मालूम, सबको पता है। पहाड़ पर उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी, थोड़ा इंतजार किया क्योंकि जलेगी तो बुझ जाएगी, पर अद्भुत तो ये था कि जल रही थी पर वो भस्म नहीं हो रही थी, जलती जा रही थी। तो मुझसे कुछ अलग लगा, बोला मैं जाके देखूंगा। ये एक बढ़िया बात है कि मैं जाके देखूंगा। वो रुका नहीं, अरे हटाओ छोड़ो क्या मतलब है, मुझे क्या लेना देना, नहीं मैं जाके देखूंगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा। ठीक, तो ये एक अच्छा विचार था। आगे देखिए, आगे बढ़ सकते हैं। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर से देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पढ़े गए वचन पे। प्रभु आपका आशीष हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और प्रभु आज के इन वचनों से प्रभु हमसे बातें करें, हमें रास्ता दिखाएं प्रभु। और अपने इस आज के जीवन में प्रभु जो हमें जीवन जी रहे हैं, जो आपने दिया है हमें प्रभु, इस जीवन में हम आज ग्रहण करने पाएँ कि प्रभु आज के संदेश से जो आप हमें देते हो प्रभु, वो हम उसके अनुसार हम प्रभु अपने जीवन में चलने पाए पिता। जो हम ग्रहण करें, जो हम स्वीकार करें प्रभु, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बनने पाए पिता। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा है, यहाँ पर मूसा के विषय में जिक्र हो रहा, मूसा के विषय में जिक्र हो रहा। और हम लोग देखेंगे कि मूसा का जो जन्म है ना, मूसा के विषय में अगर हम लोग देखें तो हम सब जानते हैं कि मूसा यहूदी परिवार में जन्मा था, परंतु उस पला बड़ा कहाँ पे था? आप मैं सवाल करो तो बोल भी सकते हैं, कहाँ पला बड़ा था? मिस्र में। यहूदी परिवार में जन्म लिया, मिस्र में वो पला बड़ा, मिस्र के राजा के घर में। राजा की बेटी ने उसे पाला पोसा और राजकुमारों के जैसे उसकी परवरिश हुई और राजकुमारों के जैसा वो जीवन जीता था। ठीक है, वो ऐसा जीवन जीता था और उसको सब कुछ सिखाया गया, क्योंकि अगर राजकुमार है तो उस समय की पढ़ाई, उस समय की सारी चीज़ें
और युद्ध कौशल सब सिखाया गया उसको, पूरी तरीके से सिखाया गया और पूरा बहुत अच्छे से उसने सीखा। और मूसा इतना योग्य था, इतना काबिल था कि जो फ़िरौन था उस समय, वो देखता था कि मेरे बाद अगला फ़िरौन यही बनेगा। उसके अंदर इतनी काबिलियत थी। मगर समय बदला। हम लोगों ने जब पढ़ा यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3रे अध्याय में मूसा कहाँ पर है? भेड़ बकरी चरा रहा। पर वो तो राजकुमार था, राजकुमार था मिस्र में। हाँ, और मिस्र क्या था पता? मिस्र जो है उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, सबसे ताकतवर देश। सबसे ताकतवर देश का राजकुमार 3रे अध्याय में कहता है कि वो भेड़ बकरी चरा रहा। कुछ तो हुआ होगा, हम सब जानते क्या हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है। हमने वचन को पढ़ा है कि उसने, जब उसे पता चला कि वो राजकुमार नहीं है, वो मिस्र में रहने वाले यहूदी जो कि गुलाम है, उन गुलामों के बीच में से वो आया है, तो उसने वो ठुकरा दिया मिस्र का सिंहासन, मिस्र का सब कुछ, और उसने बोला कि मैं मेरे लोगों के बीच में रहूँगा, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं और मुझे उस पाप में जीवन नहीं बिताना। और मूसा, वचन कहता है कि 2 लोग लड़ाई कर रहे थे और मूसा ने किसी को मार दिया, एक मिस्री को मार दिया, मिस्री व्यक्ति को मार दिया। तो मिस्री व्यक्ति को अगर कोई मारेगा तो वो बहुत जघन्य अपराध था। और वचन कहता है कि मूसा फिर वहाँ से भाग गया डर की वजह से कि शायद उसे मार दिया जाए। और अब हम देख रहे हैं कि मूसा पहुँच गया, परमेश्वर मूसा को लेके गया कहाँ पर? मिद्यान नामक एक जगह में, जो मिस्र से काफ़ी दूर थी। यहाँ पर उसकी मैरिज हो जाती है, अकेला भागा था वहाँ से। यत्रो नामक एक याजक है जो वहाँ पर मिद्यानी, उसके कुछ बेटियाँ हैं, उसकी एक बेटी से उसकी शादी हो जाती है। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पर वहाँ की देखभाल कर रहा है और भेड़ बकरियाँ चरा रहा है, जबकि ये बहुत निपुण था, अच्छा योद्धा था और सब कुछ था उसे। क्योंकि वचन कहता है प्रेतो काम के 7वां अध्याय 23 में कि मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई थी। अब सोचो, इतना युद्ध कौशल में, हर एक चीज में इतना निपुण व्यक्ति, अब वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। भेड़ बकरी चरा रहा। 3रे अध्याय में भेड़ बकरी चरा रहा है। किसकी? उसकी नहीं है, अपने ससुर की है। घर जमाई बन गया वो। घर जमाई बन गया और अब उसको बेचारे नहीं कि घर तो रहा नहीं, उधर छोड़ के आ गया, अब वहीं रह रहा, वहीं पर रह रहा, वहीं पर उन्हीं का काम धाम करा, अपने ससुर का काम धाम करा, घर जमाई बनना। वैसे समाज की नज़र में इधर कल्चर में घर जमाई बनना अच्छी बात नहीं है कल्चर के हिसाब से, मगर आप देखोगे बाइबल में घर जमाई के विषय में बात होती है। एक व्यक्ति और घर जमाई बना, कौन बोलेगा, कौन बताएगा? यस, याकूब 20 साल, वो 20 साल अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता रहा और परमेश्वर ने उसको वहां ब्लेस किया, उधर भी आशीष किया। अकेला गया था और कितना सारा कितने सारे लोग, बच्चे और सब कुछ लेके निकला, राइट। मगर याकूब, और यहाँ पर मूसा कितने दिन रहा? 40 साल का था जब आया था मिस्र से। 40 साल तक ये भेड़ बकरी चराता रहा और 40 साल कहाँ रह रहा? मिद्यानियों के बीच में। कहता है कि मूसा ऑलमोस्ट सब कुछ भूल गया था। अब 40 साल जो लड़ाई नहीं करेगा, 40 साल जो तलवार नहीं उठा, कैसे आएगा उसको? वो सब कुछ भूल गया था, ऑलमोस्ट सब भूल गया था। पहले मूसा को घमंड था, उसने मिस्री को मार दिया था, क्योंकि वो मिस्री जो है किसी इब्रानी को मारा था, मतलब किसी, आप समझ पा रहे हैं, मिस्री आदमी, मिस्र का आदमी किसी हिब्रू यानी कुछ जो यहूदी था उसमें से किसी को मार रहा था, तो उसने उसको मार दिया। तो मूसा को लग रहा था कि मैं हूँ वो मसीहा। क्यों? क्योंकि इजराइलियों में यानी परमेश्वर के लोगों में एक बात थी, एक मतलब प्रचलन था कि ये उन्हें बोला गया था उनके लोगों के द्वारा कि एक दिन एक मसीहा आएगा जो तुमको मिस्र से छुड़ा के लेके जाएगा। ये बात तो याकूब ने भी बोली थी, और यूसुफ, क्या बोलते हैं उसने, यूसुफ ने भी। तो उसको मूसा को पता चला होगा, अरे मैं तो राजा घर में पल गया, मैं तो राजकुमार हूँ, मेरे पास पावर है, हाँ मैं ही वो मसीहा हूँ, मैं इनको अपनी ताकत से छुड़ा सकता हूँ। मगर शायद परमेश्वर की वो मर्जी नहीं थी। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, मूसा को कहाँ पर आना पड़ा? मिद्यान। 40 साल तक जिसके हाथ में तलवार रहती थी, जिसके हाथ सैनिक चलते थे, जो रथ पे चलता था, अब वो पैदल चल रहा है भेड़ बकरियों के पीछे पीछे, और हाथ में क्या है? पहले क्या थी?
अब क्या है? इतने दिन तलवार पकड़े रहा, अब 40 साल से वो लाठी पकड़े। हाँ, और भेड़ बकरियों को अगुवाई कर रहा, भेड़ बकरियों की चरवाही कर रहा। राइट। हाँ, सारा युद्ध कौशल, सारी चीजें मूसा के दिमाग से निकल गई हैं। मतलब वो भूल गया क्योंकि इतने दिन से उसने किया नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि हो सकता है कि 40 साल तक उसने अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोली होगी। अगर मिद्यान में, इमेजिन करो मिद्यान में कुछ और लैंग्वेज चलती हो, क्योंकि अभी यहाँ देखेंगे दूसरे क्षेत्र में जाओ तो भाषा कुछ चेंज हो जाती है। हाँ, हो सकता है मिद्यानियों की कुछ और भाषा हो। वहाँ रह करके उसने मिस्र की भाषा बोली नहीं, पता नहीं उसके दिमाग में थोड़ा बहुत रह जाए, कोई मातृभाषा कोई बोलता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा हो सकता है 40 साल ना बोलने के बावजूद तकलीफ हो उसको। इतने दिन तक रहा हो। अब वो चरवाहा है, सब कुछ भूल गया है। अब कहाँ जाता है? जलती हुई झाड़ी को देखने, और वहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात करते हैं। और मूसा को पता चलता है कि जो उसने 40 साल पहले सोचा था कि मैं इनको छुड़ा सकता हूँ, अब परमेश्वर वही काम अब करवा रहा। उस समय तो उससे वो नहीं कर पाया, मगर मूसा जो है अब बहाने मार रहा। उस समय करने के लिए तैयार था, छुड़ाने के लिए, और परमेश्वर ने होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तरीका कुछ अलग होता है। अगर उस समय मूसा इजरायलियों को ले आता तो तारीफ किसकी होती? किसकी तारीफ होती? राजकुमार था, सेना थी, पावर था। अरे मूसा ने छुड़ाया भाई, मूसा हमें निकाल के लेके आया, ये मेरा मसीहा है। राइट। क्या परमेश्वर ऐसा होने देगा? मगर दोबारा कौन निकाल के लाया? दोबारा भी मूसा ही लाया निकाल के। मगर महिमा किसकी हो रही है? मूसा की नहीं। सब जानते हैं मूसा नहीं लाया, परमेश्वर लाया। तो परमेश्वर ये होने देता है। अगर उस समय मूसा निकाल के ले आता तो जय जयकार मूसा की होती। सेम चीजें कई बार परमेश्वर हमारे आपके जीवन में करना चाहता है, क्योंकि जब हम अपनी ताकत से करेंगे तो हम क्या अपनी पीठ थपथपाएंगे? भाई मैंने किया, मैंने किया, आपको पता है ये काम मैंने किया, आपको पता है मैंने ये काम किया। आप जानते नहीं ये मेरा किया हुआ है। पता है नबूकदनेस्सर क्या बोला था? ये बड़ा बेबीलोन मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, बड़ा बेबीलोन मैंने बनाया, ये मेरी बनाई। और वचन क्या था? अगले सारे वो जानवर बन गया। मतलब उसी थोड़े समय बाद, हाँ, तुरंत वचन कहता है तुरंत वो जानवर बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपने लोगों के अंदर अपनी महिमा चाहिए, ना कि हमारी महिमा। समझ पा रहे? तो मूसा का समय आया, परमेश्वर ने उसे बुलाया। अब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से बात की, जलती हुई झाड़ी से बात की। कुछ बहाने हैं मूसा के, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, कुछ बहाने हैं मूसा के, फटाफट देख लेते हैं। अगर आप हैं हमारे साथ वचन में तो आप वचन में जा सकते हैं और मूसा के बहाने देखिए। ठीक है, मूसा के बहाने हम लोग देखते हैं, जो उसने, परमेश्वर ने जब बोला और मूसा ने क्या जवाब दिया। ओके, हम लोग देखते हैं 3 अध्याय वचन 13। परमेश्वर ने मूसा से कहा, नहीं, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो यदि वो मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या, तो मैं क्या बताऊंगा? आप समझ रहे हैं? वो परमेश्वर से बोला एक बात बता, तो ठीक है तो बोल रहा मैं जाऊंगा, पर वो लोग पूछेंगे जिसने तुझे भेजा तेरा उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? आप यहाँ पर मूसा के और परमेश्वर के बातचीत देखो, आमने सामने हो रही जैसे हम और आप करते हैं। और वचन कहता है सिर्फ यही नहीं, मूसा जब तक जिंदा रहा परमेश्वर से ऐसे ही बातें करता है, आमने सामने, जैसे कोई भाई से भाई बातें करता है। और यहाँ पर क्या बोला, मैं क्या नाम बताऊंगा उसका? तो अब देखिए वचन 14 में परमेश्वर ने उत्तर दिया। क्या कहता है? सलूशन है, उसके मन में डाउट है, एक्चुअली बहाना है। परमेश्वर शायद जानता था मूसा कि सब कुछ, मगर उसने पूछा, हाँ, वो सोच रहा है कि मुझे ना भेजा जाए। आप सोचते हैं मूसा क्यों बहाने मार रहा है? कुछ बोल सकता कोई? मूसा क्यों बहाने मार रहा है? ओके, उम्र हो गई थी, जाना नहीं चाहता। राइट। एक्चुअली उसका कॉन्फिडेंस सब खत्म हो गया था। वो जानता था मिस्र क्या है, वो जानता था फिरौन की ताकत, वो सब जानता था। वो सोच रहा कि पहले जब हम छुड़ाने बोले तब तो मना कर दिया, तब तो कर नहीं पाया, अब मैं क्या करूंगा? खैर परमेश्वर ने मना नहीं किया डायरेक्ट, मगर सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया। अब तो मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता भाई। तो ये बहाने मारा, मैं जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने उसको बताया, क्या बोला 14 में? परमेश्वर ने कहा मूसा से, मैं जो हूँ सो। इसका मीनिंग है परमेश्वर प्रेजेंस है, मतलब वो कभी पहले भी जैसा था, आज भी वो कभी ना तो पैदा हुआ ना ही वो बदलता है। ठीक है। दूसरी बात,
दूसरा बहाना उसने क्या मारा? दूसरा बहाना, चौथा अध्याय वचन 1, कहता है वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा बहाना बोलता मैं जाऊंगा तो मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। क्या मूसा को नाम पता नहीं था? परमेश्वर ने मूसा क्या बोला? मैं जो हूं सो हूं। तो यहाँ पर क्या बोला? यहोवा, उसको नाम पता था। समझ पा रहे? क्या बोला कि यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, वो जानता था उसका नाम है, मगर वो बहाने मार रहा था। अब देखे परमेश्वर इसका भी हल कर रहा, ओके तू बहाना मार रहा। वो देखे माता पिता के पास सारे बहानों का उत्तर होता है। जब छोटे बच्चे कभी बहाना देते हैं तो हमको पता रहता है। तो सेम मूसा ऐसे ही है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ओके मूसा ठीक है, मुझे मालूम तो क्या करने वाला। अब देखिए उत्तर देखिए वचन 2 में, यहोवा ने जब उसने क्या बोला, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे परमेश्वर ने तुझे दर्शन नहीं दिया। तो अब परमेश्वर ने बोला मूसा अध्याय वचन 2 में, उसने कहा तेरे हाथ में क्या है। आज जो टॉपिक है संदेश का वो यही है, तेरे हाथ में क्या है। समझ रहे हैं? तो मूसा के हाथ में क्या था? चरवाहे के, जो भेड़ बकरी चराता। परमेश्वर ने बोला मूसा तेरे हाथ में क्या है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था लाठी है? पर है, पर वो उससे पूछना है ना। तो परमेश्वर मूसा ने क्या जवाब दिया? बोलता है, मूसा बोला लाठी। अब वचन 3, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। मूसा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। लाठी चरवाहे की सामर्थ्य, बिना लाठी के आप चरवाही नहीं कर सकते। लाठी मूसा के हाथ से चिपक गई थी और वो उसके जीवन का मेन केंद्र बन गई थी एक तरीके से। और परमेश्वर क्या बोला? मूसा ये लाठी भूमि पर डाल दे, और उसे उसने भूमि पर डाला। आगे बात करेंगे लाठी के विषय में, जरा बहाने देख लेते, ठीक। और लिखा है कि वो सांप बन गई, और जब सांप बन गई तो वचन कहता है कि मूसा परमेश्वर के मतलब डर के मारे भागा, डर के मारे भागा। एक इतिहासकार, एक जो इसके जो कमेंटर हैं, जिन्होंने कई कमेंट्री लिखी है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा है कि वो काफ़ी बड़ा अजगर बन गया। हाँ, पर इतना मान लो कि वो जहरीला सांप बनी थी, ठीक है। कितना बड़ा था साइज वगैरह कुछ लिखा नहीं, पर मूसा डर के भागा, तो मतलब वो बड़ा ही होगा, क्योंकि हमेशा जंगलों में रहता था, कितने सांप उसने देखे होंगे, राइट। अब वो भाग रहा। अब जब भागा तो परमेश्वर ने क्या बोला उसको? 4 में यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। एक बात बताओ, कभी आपने देखा डिस्कवरी चैनल में कभी भी कि सांप को लोग पूंछ से पकड़ते हो, वो भी जहरीले सांप को? अगर घर में निकले आप सांप को पूंछ से पकड़ो तो क्या करेगा? वो पलट के घूमेगा, तुरंत काटेगा, राइट, हाथ पे ही काटेगा। पर नियम क्या है? दुनिया का नियम क्या है? सांप को कहाँ से पकड़ते हैं? गर्दन से, ऐसा ना, ऐसा गर्दन से पकड़ते हैं, मुंह के पास, ताकि वो घूम के काटने ना पाए। ये संसार का तरीका है। क्यों? क्योंकि गर्दन पकड़ करके वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा तो गर्दन नहीं तो पूंछ पकड़। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल है। समझ पा रहे? जिस पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर परमेश्वर का कंट्रोल। पर फर्क इतना है कि जैसा वो करा वैसा करो। आपसे कोई बोले सांप की पूंछ पकड़, पागल हो क्या? काट नहीं लेगा? परमेश्वर ने बोला मूसा पूंछ पकड़, और उसने पकड़ा, और वचन क्या कहता? वो क्या बन गई? फिर से लाठी बन गई। अगला तीसरा बहाना उसने दिया, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। हाँ, बोलता कि क्या कहता है? मैं भद्दा हूँ, मैं जीभ का, मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। और परमेश्वर क्या बोलता है? मुंह को किसने बनाया? मुंह को किसने बनाया? बोले तेरे मुंह को मैंने बनाया तो जाना। मगर वो मगर वो बहाने मार रहा। एक्चुअली बोल सकता था, मगर वो बहाने मार रहा। ठीक, आखिरी बहाना उसने क्या दिया है? वचन 13 में, अब देखा जब कोई बहाना नहीं चल रहा तो सीधे खुल के मूसा सामने आ गया, प्रभु किसी और को भेज दे, मैं तो नहीं जाऊंगा, प्रभु किसी और को भेज दे, कृपया किसी और को भेज। अब देख रहा है कि हर जो भी बहाना बोलता हूँ परमेश्वर का उत्तर तैयार है यार, सब कुछ तो करने के लिए तैयार, मेरा कोई बहाना चल ही नहीं रहा। अब अंत में समझ गया बहाने मारने कोई जरूरत नहीं, काम कर प्रभु किसी और को भेज देना, मैं तो नहीं, मैं 80 साल का होगा, तुझे पता नहीं है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ ठीक से, मैं चल भी नहीं पाता ठीक से, 80 साल का हो गया हूँ,
खैर ऐसा लिखा नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा उसके मन में होगा। मूसा पर वचन कहता है यहाँ पर, तब परमेश्वर को गुस्सा आई। लिखा है तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। गुस्सा क्या मतलब, कोप मतलब झुंझला गया। उसने कहा क्या तेरा भाई हारून नहीं है? अब यहाँ पर हारून भी मूसा के साथ ऐड हो गया। पहले हारून का कोई प्लान नहीं था। मूसा ने जब बहाना मारा तब हारून को मूसा के साथ परमेश्वर ने जोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मूसा हारून बोलने में बहुत निपुण है। अब यहाँ पर ऑर्डर देखो, एक बढ़िया ऑर्डर परमेश्वर ने दिया यहाँ पर मूसा के लिए। देखिए सुनिए क्या लिखा है। कहता है क्या तेरा भाई हारून नहीं है? और मुझे निश्चय वो बोलने में निपुण है। परमेश्वर बोलता मैं जानता हूँ वो बोलने में निपुण है, तो इस बात को इनकार भी नहीं कर सकता। इसलिए अब तू जा और वो बोले। क्या लिखा है? वो तुझे भेंट करने के लिए निकला आता है, देख तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उससे बातें सिखाना और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुझे करना होगा, जो कुछ तुमको सिखलाना हो करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। वो तेरे लिए मुंह ठहरेगा और तू उसके लिए परमेश्वर, यानी तू अपने भाई के लिए परमेश्वर के जैसा होगा। यानी तू जो बोलेगा वो बोलेगा और वो तेरे लिए मुंह का काम करेगा। स्पीकर ना आजकल बोलता रहे, वैसा काम करेगा। स्पीकर ना जो लोग वक्ता होते बोलते। तो यहाँ पर हारून आ गया। अब वचन 17 देखिए। वचन 17 क्या कहता है? तो इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी को लेकर के चिन्ह दिखाना। अब वो जो लाठी थी परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में लाठी थी। लाठी चरवाहे की सामर्थ है। लाठी के बगैर चरवाही नहीं की जा सकती। कोई नहीं है ना, नहीं हो सकती, संभव नहीं है। परमेश्वर जानता था कि मूसा का जीवन घूम फिर के भेड़ बकरियों में आके रह गया है और वो लाठी उसकी सामर्थ है और वो उसी को लेकर के जब जहाँ भी जाना होता वही लेके जाता है। तो कई बार पता है क्या, मैं एक चित्र बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मूसा के पास जो सोच विचार जो सब कुछ था वो स्थिर हो गया था उस जीवन में, और वो लाठी लेकर के प्रभु के पास चढ़ा और परमेश्वर ने बोला लाठी मुझे दे। लाठी को जमीन पर डाल दे। जमीन पर डालने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने बोला तो मेरे सामने इसको डाल दे। और जब वो डाला तो हम देखते उसके विषय में क्या हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, राइट। और जब वो गया था तो क्या बोला था परमेश्वर ने कि जूतियां उतार दे। जूतियां उतारने का मतलब ये होता है कि जब कभी हम अपने से श्रेष्ठ या बड़े के सामने जाते हैं तो उसको आदर देने के लिए जूतियां उतारते हैं। तो परमेश्वर बड़ा है तो मूसा ने बोला जूतियां उतार दे। मूसा को बोला परमेश्वर ने जूतियां उतार दे क्योंकि ये पवित्र स्थान है। तो जूतियां उतार के परमेश्वर मूसा क्या नीचे लेके आया था? नहीं, उस जूतियां अपवित्र नहीं थी परमेश्वर की नजर में। जूतियों अपवित्र पवित्र कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ इतना था कि परमेश्वर जो है दिखाना चाह रहा था कि तू यहाँ पर आया है, अभी तुझे जूतियां उतारना है, उसका आदर करना। तो जूतियां उतार को वहीं रख दिया उसने और परमेश्वर के सामने बातें कर रहा। तो लोग बोलते हैं जूतियों में गंदगी लगी होती, पवित्र नहीं है ना, जूतियां पवित्र हैं इसलिए उनको बाहर उतारना। पर आप देखोगे जूतियां भी महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान बोल सकते हैं। परमेश्वर जहाँ पर है जूतियां भी वहीं पर है और मूसा भी वहीं पर। आप समझ पा रहे बात को? और दूसरा मीनिंग होता है कि फेलोशिप। जहाँ कहीं हम जाते हैं जूते उतार के आराम से जब बैठते हैं तो लगता है कि बंदा जल्दी उठने वाला नहीं है, देर से बैठेगा। तो ये फेलोशिप की बात दिखा रहा है कि मूसा थोड़ा बातचीत लंबी चलेगी इसलिए जूती उतार के आराम से बैठ। हाँ, एक ये भी मीनिंग है। और जब उसने बोला तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। परमेश्वर ने मूसा के हाथ से वो लाठी थी ली जो उसकी पहचान थी। मूसा को अपनी सामर्थ और अपनी पहचान उस लाठी में, उस जीवन में दिख रहा था। उसको परमेश्वर ने उसको लिया। उसकी एक्चुअली जो उसकी पावर जो सामर्थ्य वो परमेश्वर ने अपने पास लिया। क्यों? क्योंकि वो मूसा की कमजोरी भी थी। वो मूसा की सामर्थ्य होने के साथ साथ उसकी कमजोरी भी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे कहाँ भेज रहा था? मिस्र। अगर परमेश्वर उसी विचार से जाता तो मूसा कभी फतेह नहीं हो पाता। मूसा को भी विश्वास करना जरूरी था कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सेनाओं का प्रभु है और परमेश्वर हर एक चीज पर कंट्रोल करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हाँ, और तो मूसा जो है वो डर रहा था, जान रहा था कि उसकी सामर्थ कैसी है, किसकी मिस्र की सामर्थ कैसी है, इसलिए गया नहीं। पर परमेश्वर ने मूसा को एक बात बोली कि तेरे हाथ में क्या है और तू उसे भूमि पर डाल दे।
मूसा ने जब डाला तब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मूसा अगर उसी सोच में, उसी विचार में, अपने चरवाहे के विचार से जाता तो क्या वो ये काम संभव कर पाता? नहीं कर पाता, नहीं संभव कर पाता। परंतु उसने जो उसकी ताकत थी, जो उसकी कमजोरी थी, उसने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने मूसा की उसी ताकत, उसी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य बनाया। आज पॉइंट पता है क्या? मूसा के लाठी से कई सारे कार्य हुए हैं, समय का अभाव है, फिर भी फटाफट कवर करेंगे। पहली बार देखेंगे तो मूसा की लाठी क्या बनी थी? सांप। दोबारा क्या बनी? क्या हुआ? लाठी से उसने कहाँ मारा था? नील नदी में। पानी क्या बना था? नील नदी जो है मिस्र की जीवनदायक नदी थी, उसी सब पीते थे। हाँ, वो उधर हुआ और वो जब पूरा ब्लड बन गया तो ये साबित कर रहा था कि फिरौन से बड़ा मूसा है। यानी फिरौन के पास जो सामर्थ्य है उससे बड़ी सामर्थ्य किसके पास है? क्योंकि फिरौन ये रोक नहीं पाया। अगली बार उसने आकाश की ओर उठाया था तो क्या आए थे? ओले और ये 10 विपत्तियां। अब देखो वही लाठी, इसके पहले वो लाठी से क्या करता था? भेड़ बकरी। हाँ, अब उस लाठी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? फिरौन के सामने जाके डाल दिया। हाँ, क्या बन गई? अजगर। अब उसी लाठी को कहाँ लगाया? नील नदी पे। क्या चेंज हो रहा? आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा? ऊपर परमेश्वर आकाश की ओर उठा रहा, क्या हो रहा? वर्षा और ओले आए। दूसरी तरफ मिस्र की ओर उठाता है, टिड्डियां बन जाती हैं। अगला क्या करता है? आकाश की ओर उठाता, 3 दिन अंधकार। क्या सामर्थ लाठी में थी? क्या पावर लाठी में थी? किसमें थी? अच्छी बात है ना। मूसा ने भी ये कभी गलत फहमी उसको भी नहीं हुई कि लाठी में पावर है। हाँ, अब वो लाठी जो मूसा की थी अब किसकी कहला रही? परमेश्वर की। मगर अगर वो लाठी मूसा की ही रहती तो क्या मूसा ये सब कर पाता? क्यों हो पा रहा? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने बोला अपनी लाठी डाल दे, अर्पित कर, समर्पण कर दे, इधर मेरे पास मुझे दे, मैं देखता हूं क्या क्या करता हूं इस लाठी से। सवाल यही है, समझ पा रहे? अगले उसने कहा मारा लाल समुद्र में। लाल समुद्र का हो गया? हाँ, अपनी लाठी। हाँ, बोल रहा परमेश्वर बोलता लाल समुद्र मुझे क्या दुहाई दे रहा? हाँ, वहां आप देखोगे उसने बोला कि इनको आज्ञा दे कि ये आगे बढ़े और अपनी लाठी तो बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा समुद्र की ओर। इसके बाद कहाँ मारा था? चट्टान पर, जब वो पानी की मांग कर रहे थे। सबको पता है बात है ना। तो अब देखो इस्तेमाल किस तरीके। मेरा बोलने का मतलब इतना है कि अगर वो लाठी मूसा अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाता तो क्या होता? वही जो 40 साल से करता आ रहा था। क्या कर रहा था? अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। परंतु जब परमेश्वर ने बोला मूसा ये अपनी लाठी मुझे दे और उसने दिया तो फिर परमेश्वर ने उसको लिया और उसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर पॉइंट क्या है? आज यही सवाल परमेश्वर हमसे और आपसे भी करते हैं कि हमारी जो भी सामर्थ्य है, जो भी पावर है, जो भी बुद्धि है, जो कुछ भी है, वो परमेश्वर कहते हैं मेरे पास लेके आओ, मैं उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। और जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो फिर उसका इस्तेमाल बदल जाता है और उसका प्रभाव बदल जाता है। आप समझ पा रहे हैं? मगर जब नंबर हमारा आता है, हाँ, परमेश्वर हमसे कहता है जो कुछ है वो लाओ मेरे पास, राइट, मुझे दो। देने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सब ले लेगा। आपको पता है मूसा से जब परमेश्वर ने बोला कि मूसा अपनी लाठी यहाँ डाल दे, उसके बाद क्या लाठी मूसा के पास है परमेश्वर के पास? लाठी मूसा के पास ही है, वही पकड़े हाथ में, उसी के हाथ में। मगर अब वो बदल गई है। क्यों? क्योंकि पहले उसकी लाठी थी, अब समर्पित कि वही परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके पास है। अब वो बदल गया, उसी ने इस्तेमाल किया, सब कुछ पूरे जीवन उसी ने इस्तेमाल किया, मगर इस्तेमाल बदल गया है। अब लाठी, हाँ, जब एक्चुअली दर्शाता है समर्पण को। सिर्फ लाठी नहीं, उसने अपने आप को दे दिया और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। 40 साल मिस्र में भेड़ बकरी चराया, किसी को नहीं पता उसने क्या किया। मगर आगे के 40 साल, मूसा का जीवन 3 पार्टों में, 40 साल मिस्र में रहा, 40 साल मिद्यान में रहा, जंगलों में भेड़ बकरी चराया, और 40 साल परमेश्वर के लोगों को निकालने में लगा दिए। मगर किस सबसे ज्यादा कहाँ मिलता? किन चीजों के विषय में हम पढ़ते हैं? लास्ट के 40 साल। अब उसने अपने आप को सौंपा और उसके बाद हम देखते हैं कि कितना जीवन बदल। परमेश्वर आज यही और चीज हमसे और आपसे भी कहते हैं कि अपनी लाठी मेरे आगे डाल दो। कहने मतलब ये है आपके सामर्थ्य जो कुछ भी है वो बोलता मुझे समर्पित करो, मैं फिर इसका इस्तेमाल करूंगा।
पर हम लोग पता है क्या कहते हैं, प्रभु मेरे पास है ही क्या है, मैं क्या दूं, क्या दूं मेरे पास, छोटी सी नौकरी है उसमें क्या दूं आपको, बहुत कम सैलरी है, छोटा सा काम है, मेरे पास समझ नहीं, छोटी सी बुद्धि है, क्या है कुछ भी, मैं छोटा सा आदमी हूँ, बहुत थोड़े पैसे हैं, इतने कम पैसे क्या दूं मैं, बताओ प्रभु, बहुत कम है मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, मैं आपको टाइम भी कैसे दूं, राइट, बहुत कम है, बहुत सारे, सब यही कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ हम यही कहते हैं, मेरे पास सब कुछ कम, सब कम है, कम। परमेश्वर क्या बोला है, कम है इसलिए दो, ताकि परमेश्वर उसको बढ़ाए और अपने तरीके से, आपको अपनी महिमा ले और आपकी भी महिमा हो। परमेश्वर आज हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम उसको समर्पण करें। जो हमारे पास छोटी वस्तुएं, छोटी नौकरी, छोटी सैलरी, छोटा काम, छोटा घर, छोटी बुद्धि, छोटा परिवार, एवरीथिंग जो कुछ भी है, विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर को समर्पित करना। वो लेगा कुछ नहीं, मूसा के पास ही लाठी थी सारी उम्र, मूसा ही लेके चला, अंत में जाते थे आखिरी समय में जब मरने का समय तभी वो लाठी लेके ही गया, ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर को लाठी से कोई लेने देना नहीं, परंतु परमेश्वर उसका इस्तेमाल बदलना चाहे। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं ले रहा, अगर वो ले रहा है तो इसलिए ताकि आपकी महिमा हो और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। समझ पा रहे, ये उसका मकसद है और यही मकसद परमेश्वर का हमारे और आपके जीवन में पूरा हो, ये जरूरी है, ये होना भी चाहिए। ध्यान रहे, मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया था तब भी और आखिरी तक वो लाठी किसके पास थी, मूसा के पास थी, इसीलिए वो मोजस वांड कहलाता है, मूसा की लाठी जो कि परमेश्वर की लाठी बनी। आज आपकी चीजें आपकी ही रहेंगी, मगर जब वो परमेश्वर के हाथ में हो जाएंगी तो परमेश्वर उसको बहुत कुछ, उससे बहुत कुछ कर सकता है। मूसा की लाठी मूसा के पास थी, मगर परमेश्वर ने उससे बहुत कुछ किया। समझ पा रहे हैं, जो मेन संदेश का मीनिंग ये है कि यदि जो भी हमारे पास, आप मत देखो, आप सोचोगे तुच्छ लाठी, क्या कहीं से तो टेढ़ी मेढ़ी लाठी काट लाया होगा मूसा, कभी सोचा होगा उसने ये जो मैं लाठी काट रहा हूँ ये परमेश्वर की लाठी बनेगी? नहीं, कभी नहीं। तो परमेश्वर ने ये नहीं देखा मूसा ये लाठी अच्छी नहीं है, काम को दूसरी वाली ला, ये टेढ़ी है, ये सीधी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसी है, क्या है, आपका सैलरी कैसी, आपका आपकी नौकरी कैसी, आपका परिवार कैसा, आपका बच्चे कैसा, आपका जीवन कैसा, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, इससे परमेश्वर को कुछ मतलब नहीं। वो सिर्फ बोलता है तुम अपने दे दो, मुझे मेरे हाथ में दो। और जब हम उसको अपने हाथ में देते हैं, अपने आप को जब उसके हाथ में देते हैं तो फिर परमेश्वर इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं, फिर अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत चमत्कार, जैसे भाई के जीवन से मैंने सुना भी, कि इन्होंने सौंप दिया कि प्रभु ये है, मेरे पास इतना है, अब आपका है। अब गवाहियां, परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है। आप समझ पा रहे? कभी कभी आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो बहुत छोटी, मुझे बुद्धि भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मूसा के पास भी तो नहीं थी। बाद में बोला मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, वो तो सब भूल गया सब कुछ, मगर परमेश्वर बुद्धिमान है। क्या बोला, वो बुद्धिमान, तो जहाँ जाएगा मैं सिखाऊंगा। तो परमेश्वर हमसे आपसे यही चाहते हैं कि जो हमारे पास है, हम, हमारा परिवार, जो कुछ भी है, प्रभु मैं धरती पर इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझे भेजा है, मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया है, मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे सामर्थ्य दिया, आपने मुझे काम दिया है, आपने मुझे धरती पर रखा है और आशीषें दी है जो इसकी वजह से। परंतु ये सब मेरी ताकत से नहीं, मेरी वजह से नहीं, सब आपकी वजह से। प्रभु मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। जब हम इस तरीके से करते हैं तो फिर परमेश्वर का काम हमारे और आपके जीवन प्रकट हो। क्या लगता है एक मूसा मिल गया, परमेश्वर को संतुष्ट हो गया? नहीं, आज भी ढूंढ रहा है। यहाँ पर जितने बैठे उसको आज भी मूसा चाहिए, हम में से, आप में, सब में चाहिए जो अपना हृदय उसको दे दे और वो आपको बनाएगा, उठाएगा। समझ रहे, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, कुछ नहीं था वो, पर परमेश्वर ने उसे बनाया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमने मूसा के जीवन से कुछ चीज़ें देखी। प्रभु वो पहले सामर्थी था, बाद में सब कुछ उसने खो दिया और बची उसके हाथ में एक लाठी। और प्रभु आपने उसकी उसी कमजोरी का इस्तेमाल किया। प्रभु वो कमजोरी भी थी, वो उसकी सामर्थ्य भी थी प्रभु, पर थोड़ी थी, सीमित थी। तो परमेश्वर आपने उसकी सामर्थ्य को इस्तेमाल किया प्रभु, और उसे इतिहास का ऐसा व्यक्ति बना दिया। वो मानव इतिहास का एक ऐसा व्यक्ति है कि कभी भी उसका नाम
धरती पर से हटेगा नहीं, प्रभु हमेशा रहेगा प्रभु। वो उसका नाम अमर हो गया, वो भी अमर हो गया। आज आपके साथ है वो प्रभु यीशु। जब तक हम धरती पर हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास हैं प्रभु, हम छोटे व्यक्ति हैं प्रभु यीशु, परंतु हम साधारण तब तक रहेंगे जब तक हम अपनी ताकत में और अपनी सामर्थ्य में रहेंगे। परंतु जब हम अपने आप को, आपकी वस्तुओं, अपनी वस्तुओं को, सब चीज़ों को अगर हम आपको सौंपते हैं तो प्रभु फिर हम साधारण नहीं रहे, फिर हम असाधारण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर हमारा इस्तेमाल आप करते हो पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के हृदय को जानते हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि इन सब के जीवन को आप अपने नियंत्रण में रखो पिता। प्रभु सबके पास कमजोरियां हैं, किसी के पास भी कई सारी तकलीफें, परेशानियां हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, उपाय इनके पास आए उपाय कम है प्रभु, परंतु पिता प्रार्थना करते हैं कि ये अपनी कमजोरियों के साथ सबके सब आपके पास आएँ और समर्पित हों प्रभु। अपनी सारी चीज़ आपके हाथ में सौंपें ताकि प्रभु आप उदाहरण बना सको। हर एक व्यक्ति प्रभु आपके लिए उदाहरण बन सके और लोग बोले उसको देखो, उसने कैसा किया, उसने नहीं किया। आज मूसा ने, लोग बोलते मूसा ने किया, हम जानते हैं मूसा ने नहीं किया, वो आपका काम था प्रभु, आपने किया है परमेश्वर। आज प्रभु यीशु यहाँ पर इतने लोग हैं पिता, प्रार्थना करते हैं सबके लिए प्रभु कि कोई किसी के पास बीमारी है, किसी के पास कर्जा है, किसी के पास परिवार में कलेश है, किसी के रिश्तों में तकलीफ है प्रभु, पति पत्नी में बीच में दिक्कत हो सकती है, परिवार में दिक्कत हो सकती है प्रभु, कम सैलरी हो सकती, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। इसके अलावा प्रभु ये भी हो सकता है प्रभु कि आपके लिए समय ना हो प्रभु। लोग, क्योंकि शैतान फंसा लेता है लोगों की सारी चीज़ों में, लोग आपको समय नहीं देते, वचन से दूर रहते हैं, प्रार्थना से दूर रहते हैं, फेलोशिप से दूर रहते हैं प्रभु यीशु। इन सब को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। पिता आप अपने बच्चों से प्यार करते हो प्रभु यीशु। पिता प्रार्थना करते हैं कि नम्रता पूर्वक हृदय दो, नम्र हृदय दो, ताकि हम मूसा के जैसे अगर बहाने बनाए भी, पर परमेश्वर हम लास्ट में जो उसने कदम उठाया, हम वो कदम उठाए, हम चले जाएं, रुके ना प्रभु। प्रभु यीशु पिता, हम कई बार हम उससे ज़्यादा बहाने बनाते हैं, पर धन्यवाद कि प्रभु आप हमें छोड़ते नहीं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को संभालो और प्रभु हर एक के जीवन को बदलो परमेश्वर। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपने हमारे लिए जीवन दिया है, आप हमारे लिए मरे हो क्रूस पर, आपने हमारे लिए जान दी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु आपके लिए मरा है, उसने हम सब के लिए जान दी। अगर आप यहाँ पर अभी तक आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है तो आज आपके पास मौका है, आप मेरे पीछे प्रार्थना कह सकते हैं। सबकी आंखें बंद, सबके सर झुके हुए, आप मेरे पीछे प्रार्थना दोहरा सकते हैं। कहिए, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा, जो मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर मरा, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित मसीहा है, वो मरे हुए में से जी उठा। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके बलिदान पर विश्वास करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आओ, हमारी सहायता और मदद करो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तो जब मैं धरती छोड़ूं, मुझे स्वर्ग में याद करो। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।